नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 8th क्लास का 7वां पाठ। क्या निराश हुआ जाए। इसमें आज हम आपको बता रहे हैं शब्दार्थ के बाद हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित इस पाठ की। तो सबसे पहले शब्दार्थ में हम बात कर रहे हैं बैठ जाना, निराश हो जाना। आरोप प्रत्यारोप यानी एक दूसरे पर हम कोई दोष लगाते हैं या दोष को प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं आरोप प्रत्यारोप। दोष का मतलब अवगुण होता ही है और खोजने का मतलब ढूंढना। अतीत का मतलब इतिहास या भूतकाल। गहर यानी गड्ढा, माहौल यानी वातावरण, पर्याय यानी कोई दूसरा नाम। भीरू का मतलब बच्चों होता है कायर या डरपोक। बेबस, लाचार, फरेब, धोखा। श्रमजीवी यानी परिश्रम करने वाला, कोई भी कठिन मेहनत करता उसको हम श्रमजीवी बोलते हैं। आस्था का मतलब विश्वास, दृष्टि का मतलब नज़र, आचरण का मतलब व्यवहार। बच्चों, हिंदी के जाने माने कवि लेखक हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, उन्होंने लिखा है कि मेरा मन कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में, ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार से भरे इन समाचार पत्रों में। हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। सभी समाचार हमारे लिए खुशियाँ नहीं लाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज जब हमारी नींद खुलती है और हम समाचार पत्र पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हमारा दिल दहल जाता है। कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है, कोई समाचार ईमानदार आदमी के बारे में कुछ रह ही नहीं गया है। हत्या, लूट, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, है ना, ये सभी समाचार हमें सुबह उठते ही देखने को मिलते हैं। होता क्या है, ढाक के 3 पात। कोशिश सभी लोग करते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। हर व्यक्ति आज एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उतना ही उसके ऊपर दोष अधिक लगता है। आज इस बारे में द्विवेदी जी कहते हैं कि आज हमारे सामाजिक जीवन में इतने दोष दिखाई देते हैं कि मन घोर निराशा से भर जाता है। यदि समाचार पत्रों पर दृष्टि डालें, टीवी की तरफ दृष्टि डालें, चारों तरफ से अनहोनी सी खबरें हम पढ़ते हैं। हम एक दूसरे की दोष और कमियां ढूंढते हैं, कटाक्ष करते हैं। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारा सारा देश चोरों, डकैतों, ठगों और भ्रष्ट लोगों से भर गया है। लगता है अब कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। आज तो हर व्यक्ति की नीयत और कामों पर लोग संदेह करते हैं, चाहे ईमानदार भी उनके बीच में पिसते जाते हैं। व्यक्ति समाज में जितने ऊंचे पद पर काम करता है उतने ऊंचे आरोप उन पर मंडे जाते हैं। ऐसी स्थिति में आशावान और उत्साहित लोग क्या करें, ये सोचने का विषय है बच्चों कि हर इंसान बुरा नहीं है, हर कृत्य बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी आज इनकी संख्या ज़्यादा होने से ईमानदार मेहनती लोगों के काम पर पानी फिर रहा है। आज ईमानदार लोग निराश है। बेईमान, चोर, उचक्के, ये सब टॉप में है। चाहे किसी क्षेत्र में ले जाओ, आप जाके देख लो, काम करने वाला हमेशा दुख पाता है और बाकी के सभी सुख पाते हैं। तो हमें निराश नहीं होना है। हर बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कई बार कहा है कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष निकालने में लग जाएंगे। भाई काम करेगा उससे तो गलती होगी ना, जो करेगा ही नहीं, मज़े करेगा, उससे क्या गलती होगी। लेकिन
आजकल गुणों की पूजा नहीं होती है, आजकल काम की पूजा नहीं होती है। हाँ, हम जब छोटे थे हमारे गुरुजनों ने बताया वर्क इज़ वर्शिप, कार्य ही पूजा है। लेकिन आज घर में देख लो, बाहर देख लो, कहीं और ऑफिसों में देख लो, आप देखते हैं तो मज़े वही करते हैं जो काम नहीं करते हैं। काम करने वाले के ऊपर काम का बोझ आता जाता है और वो पिसता जाता है। गुणी कम नहीं है। आज हम ये नहीं कह सकते कि इस देश में, इस समाज में गुणी लोग नहीं हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन गुणियों को पूछा नहीं जाता, गुणियों की इज्जत नहीं होती गुणियों में, क्योंकि अवगुणी लोग ज़्यादा हो गए। और तो सपोर्ट गुणी गुणी का करेंगे, अवगुणी अवगुणी का करेंगे। और यदि गुणी व्यक्ति का छोटा सा दोष है उसको भी बड़ा करके बताया जाता है, और अवगुणी लोगों का बड़ा सा दोष है उसको भी छोटा करके बताया जाता है। देखिए बच्चों, दोष किस में नहीं होते हैं, दोष थोड़ा बहुत सब में होते हैं, लेकिन दोषों की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो बड़ा दोष ही कहलाता है। छोटी मोटी गलती माफ़ के योग्य भी होती है। आज हर ईमानदार व्यक्ति डरता है, बोलता नहीं है, क्योंकि बोलने पर उसके दोष उसको आईने की तरह दिखाए जाते हैं और अपने दोष छिपाए जाते हैं। तो लेखक ये मानता है कि व्यक्ति को अपने काम में संलग्न रहना चाहिए, दोष और गुण इनकी परवाह के बिना, क्योंकि लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, और हमें निराश भी नहीं होना है, क्योंकि अच्छे कर्म का अच्छा फल अवश्य मिलता है। बच्चों, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन सिंह मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष आज गड्ढे में डूबा जा रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि कहने वाले इस महान मानव समुद्र में जैसे पानी सूख गया है, इसलिए मछलियाँ, जिस प्रकार एक तालाब का पानी सूख जाता है तो मछलियाँ तड़पती हैं ना, उसी प्रकार आज मानव तड़पने लग गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत ही रहेगा। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मारा करता है, तो कुछ अवगुणी लोग होने से क्या समाज या देश खराब हो जाए? बच्चों, कतई नहीं होता है। उसको उसकी करने का, जैसे मान लो कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है, उसको सज़ा होती है, तो उसके करने का फल तो उसको मिल गया ना। आज भारतीय समाज की ओर दृष्टि डालें तो ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका चलाने वाले, निरीह और भोले भाले श्रमजीवी आज पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का बोलबाला है, उनका रोजगार फूल रहा है। ईमानदारी को आज मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था आज हिलने लगी है। आज हिल कौन रहा है, डर कौन रहा है? जो सच्चा और ईमानदार है। तो आज के इस वातावरण में चाहे कैसा कुछ भी समय आ जाए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है ना, सत्य झुकता नहीं है। सत्य थोड़ा दुख जरूर पा सकता है, सामने थोड़ी विकट परिस्थितियां जरूर आ जाती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। तो बच्चों, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वह चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचारों से मनुष्य स्वाभाविक रूप से ये अंदर विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना मनुष्य की भूल है, क्योंकि मन और बुद्धि को इसी इशारे पर छोड़ देना। देखिए, मन और मस्तिष्क ये एक ही टाइम पर एक ही विषय में दो बातें करते हैं। बच्चों, कई बार आपके घर वाले कहते हैं बच्चों आप पढ़ो, आपका मन कहता है भाई परीक्षा आने वाली है, पढ़ना चाहिए,
लेकिन दिमाग कहता है नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसलिए हमें तुरंत पढ़ना चाहिए। तब तक आपका मन कहेगा नहीं चलने बाहर थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, 2 घंटे खेल के आ जाते हैं। 2 घंटे की जगह 4 घंटे लग गए और आपका दिमाग कह रहा है हमने घर वालों को भी पागल बनाया, 2 घंटे का नाम लेकर के 4 घंटे खेल लिए। तो उससे घाटा सिर्फ घर वालों को नहीं, आपको भी हो रहा है। आपने दिमाग का कहना नहीं माना और मन का कहना माना, तो आपने अपना जो अमूल्य समय है वो खो दिया। कहा जाता है ना कि मन के मते न चालिए, मन चंचल मन चोर। मन हमेशा बुरे काम की ओर अग्रसित करवाता है और दिमाग हमेशा अच्छे कार्य की ओर ले जाता है, क्योंकि बुद्धि कभी गलत नहीं हो सकती। जो इंसान मन के मते यानी मन के मत के अनुसार चलता है वो इंसान दुख पाता है। इसीलिए हमेशा ठंडे दिमाग से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना पूरा आचरण है। हमें मन के अनुसार नहीं करना चाहिए। मन हमेशा उल्टा काम करवाता है। भारतवर्ष में कभी भी ये उचित नहीं माना गया है। उन्हें सदा संयम के साथ मन को संयमित रखना चाहिए। भूख से अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि अच्छे काम कर रहे हो तो लोग भी आपका साथ देंगे, ये निश्चित तौर पे, आज नहीं तो कल देंगे। तो बच्चों, हमें जीवन में निराश नहीं होना है। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं बच्चों, तो आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए बच्चों। प्रश्न है, सामाजिक वातावरण का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देश में समाज की दशा को देखकर लेखक का मन हृदय निराशा से भर जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, समाचार पत्रों में अधिकतर
बच्चों एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। पहला प्रश्न है, सामाजिक वातावरण का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? देश, उत्तर लिखना है। देश में समाज की दशा को देखकर लेखक का मन हृदय को कहते हैं, निराशा से भर जाता है। दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों में अधिकतर समाचार किन विषयों पर होते हैं? तो समाचार पत्रों के अधिकतर यहाँ समाचार लिख लो। चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, हत्या आदि के समाचार होते हैं। तो बच्चों अगले पार्ट में आपसे हम, ये आज पार्ट फर्स्ट है, ये क्या है? पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट में हम आपको आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।